नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्मी भर्ती चौपाल। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं आपको लेकर आया हूं चिनअप बिम जहां पर टेस्ट होता है उस एरिया में। देखिए हमारे पीछे वो प्रक्रिया चल रही है जहां पर बिम टेस्ट में अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं। लेकिन यहाँ इस प्रक्रिया में आने से पहले की जो जानकारी है मैं आप तक वो पहुँचाऊँगा इस वीडियो में। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इसे देखते हैं ना तो आप अपनी तैयारी में भी इससे मदद ले सकते हैं, या अगर आप इस फिजिकल जांच प्रक्रिया में भाग लेने वाले हैं तब भी आपको मदद मिलेगी। एक बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये चैनल है आर्मी भर्ती चौपाल, जिस पर आर्मी भर्ती और इस तरह की जो खबरें होती हैं वही आपको मिलती है। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले जो आपका चैनल था वो था आपका चौपाल समाचार, जिस पर सामाजिक खबरें मिलती हैं, वहाँ से तो आप जुड़े ही हैं। लेकिन ये आर्मी भर्ती से रिलेटेड जो चौपाल जो है, इसमें आर्मी भर्ती चौपाल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए यहाँ जो है ना, बहुत ही स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रियाएँ चलती रहती है जो कि फिजिकल जांच से संबंधित है। और इस बीम एरिया में अगर बात करें तो कुछ सावधानियों के साथ आपको आना है, जिसको लेकर मैं ये वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले देखिए, जब आप यहाँ पर आते हैं ना तो यहाँ पर आपको बड़े ही प्यार से समझाया जाता है कि ये करना है और ये नहीं करना है। आप उसे पहले ज़रूर देख लीजिए, आपको वो जानकारी मिलेगी। जैसे उस्ताद बोलेगा फर्स्ट लाइन खड़ा हो, खड़े होना, बीम के आगे खड़े हो जाना। उसके बाद साहब पूछेगा नाम, फादर नेम बताना है जोर से, ठीक है। उसके बाद उस्ताद बोलेगा रेडी, तो देखना रेडी की कार्रवाई में क्या करना है। उस्ताद रेडी, हाथ ऊपर, पैर पाइप पे। उसके बाद बोलेगा उस्ताद पांव छोड़, हाथ देख लो सीधे हैं, पांव देखो मिले हुए, बैंड तो नहीं है। उसके बाद बोलेगा वाह, ऊपर देख लो चिन्ह कहां लगी है, ऊपर चेस्ट के साथ पाइप। उसके बाद बोले डा, हाथ फिर सीधे होंगे, लग गया बोला अप, डा, लग गया बोला। उसके बाद बोला थंब डाउन, जिसको बोला जाएगा एक कदम आगे वो एक कदम आगे आएगा। अगर पूरी लाइन को बोला जाता है तो पूरी लाइन एक कदम आगे, लग गया बता। उसके बाद आपका जो स्टैंप लगी है, चेस्ट में जो स्टैंप लगेगी उसको देखना है कितना लगा है, 9 लगा है, 10 लगा है। तो उसके हिसाब से साहब पूछेगा बीम कितने लगाए, तो बताना है। चेस्ट देखनी है अपनी, उसमें बताना कितने बीम लगाए, लग गया बता। किसी को वो डाउट? फर्स्ट लाइन खड़ा हो, बीम के नीचे, रेडी ना, रुक जाओ। नाम पूछेगा साहब, आपका नाम पुकारूंगा, आप आपका अपना नाम। अरविंद कुमार यादव, विशाल कुमार, लाइन करो, शर्मा, नीरज कुमार मनोज, गुड्डू कुमार सिंह, रामदेव सिंह, विशाल कुमार के बाद नीरज कुमार, नीरज कुमार के बाद आशीष कुमार पालता है। इधर आइए, आशीष कुमार पालता, आपका 5838 है नंबर। उसके बाद गुड्डू कुमार सिंह, आपका 5839 है। आपके पॉकेट में क्या है, निकालिए, पीछे रखिए, इसको पीछे रखिए। शुभम कुमार, राजेंद्र सिंह। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट कुमार यादव, नेक्स्ट नेक्स्ट कुमार रामनाथ राम, नेक्स्ट कुमार छोटे लाल राम, नेक्स्ट अभिनंदन कुमार गौड़, गंगा सागर गौड़। ओके रेडी, पाँचों और जिगर 1 2 2 2 3 4 5 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 थोड़ा चढ़ाओ,
अरविंद कुमार यादव कितने मारे आपने? विशाल कुमार, निरंजन कुमार, नीरज कुमार, आशीष कुमार, शिव कुमार, शुभम कुमार, संजय कुमार, नितेश कुमार, कृष्ण कुमार, 9, राकेश कुमार, अभिषेक कुमार, अभिनंदन कुमार, ओके, दौड़ के बीम नीचे। तो आपने देख लिया किस तरह से यहाँ पर ब्रीफ किया गया है। और हम आपको ये भी बता दें कि ये जो प्रक्रिया है ना, बीम टेस्ट की जो प्रक्रिया है, इसका नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपको पता है पहले से कि ये जो नंबर है ना वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अगर अपना नाम अपने जो मेरिट लिस्ट में, यहाँ पर जो सफलता वाले लिस्ट में आप लाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो बीम है वो हर एक बीम आपके सफलता के करीब आपको लेकर जाता है। जैसे अगर नंबर की बात की जाए तो 6 सबसे ज़रूरी है आपके क्वालिफाई करने के लिए। ये है 6 अगर बीम आपने किया है तो 16 नंबर आपको मिलते हैं। अगर आपने 7 बीम किया है तो 21 नंबर आपको मिलते हैं। 8 अगर कर लिया तो 27 मिलेंगे, और 9 किया है तो 33 नंबर मिलेंगे, और 10 किया है तो 40 नंबर मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 40 नंबर 10 करना बहुत ही आसान है, और अगर आपकी तैयारी बेहतर है तो आप इसे कर सकते हैं। और 40 नंबर अगर आपको मिलते हैं तो पूरा का पूरा फिजिकल का मार्क्स जब जुड़ेगा तो आप सफलता के करीब पहुँच जाएंगे। तो ये आपकी बातें हैं। यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिए, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है। यहाँ पर क्या है कि हर स्तर पर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है। यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं, यहाँ पर जो अन्य कर्मचारी भी मौजूद हैं जो आपको ब्रीफ करते हैं, समझाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसको लेकर आप ध्यान रखिएगा कि आप अपनी बेहतर तैयारी के साथ आइए, यहाँ से जुड़िए। और हमें आशा है कि आप अगर यहाँ की चीज़ों को समझकर अगर आप आगे बढ़ेंगे ना तो सफलता मिलनी निश्चित हो जाती है। तो यही बातें थी। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आप अगर इस वीडियो को देखें ना और कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे इस नए चैनल आर्मी भर्ती चौपाल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। और फिर हम बता देते हैं, पहले आपने चौपाल समाचार को सब्सक्राइब किया हुआ था, उस पर आपने बहुत प्यार दिया है, वहाँ पर सामाजिक खबरें मिलती है। लेकिन आर्मी भर्ती से जो खबरें हैं वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे, इसीलिए इससे ज़रूर जुड़ जाइए। फिर से कहूँगा आप तमाम दर्शकों से कि देखिए, इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं ना, स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया, इसको आपको समझना है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से आपकी मदद नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति गलत मदद करने की पेशकश कर रहा है ना, निश्चित ही ठगने का प्रयास कर रहा है, आप उससे बचिए। और अन्य को बचाने के लिए भी अपने तरफ से उस व्यक्ति की सूचना आरोग्य पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को दीजिए, जिससे कि इस तरह की गड़बड़ी का पर जो समस्या है वो न हो पाए। हम आपको फिर से कहेंगे, इन सारी प्रक्रियाओं को लेकर अगर आप ग्राउंड में आना चाहते हैं, आपको अग्रिम शुभकामनाएं हैं। अगर आप भारतीय सेना के हिस्सा बनने को लेकर तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको शुभकामनाएं हैं। आप अपनी तैयारी बना कर रखिए, और हम आपको यहीं से अगले वीडियो में बताएंगे कि क्या कुछ समस्या हो जाती है, अभ्यर्थी क्यों पिछड़ जाते हैं। बहुत बेहतर अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि गड़बड़ी हो गई, या किसी ने कैफ़े में फॉर्म अप्लाई किया, वहाँ पर गड़बड़ी हो गई। इसको लेकर विस्तार में एक वीडियो हम बनाने वाले हैं अगली वीडियो में। फिर आप देखिएगा, पता चलेगा कि क्या गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, जिससे आप सावधान हो सकेंगे। तो यह आज की बातें थी। मैं हूँ अभिषेक आनंद, आर्मी भर्ती चौपाल के लिए। धन्यवाद।